जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। बहुत छोटा सेगमेंट है आज का, लेकिन आइए देखते हैं। जो पॉलीमर रॉ होता है, जो रॉ मटेरियल होता है जिससे फिनिश गुड बनता है। कोई भी सामान आप बाज़ार में जो सीधे ख़रीद लाते हैं वो रॉ मटेरियल से अल्टीमेटली बनता है। तो जो एमएसएमई प्लास्टिक्स यूनिट हैं वो इसके जो पॉलीमर रॉ मटेरियल प्राइस ज़्यादा तेज़ी से महंगे हुए हैं, उसकी वजह से जो एमएसएमई प्लास्टिक यूनिट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से बर्बाद हो रही हैं, और उनके जो ओनर हैं वो काम बंद कर रहे हैं। और एमएसएमई के अंतर्गत जो छोटे लघु और हथकरघा उद्योग हो गए, और बहुत जो एक तरह से 20 लाख 25 लाख के प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें 20 से 25 लोग इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से जुड़े होते हैं, उस तरह के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनको हिट्स हो रहा है। तो उसी के बारे में ये देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ पर देखिए कि करीब करीब 50,000 जो यूनिट हैं प्लास्टिक प्रोसेसिंग सेक्टर में, वो 50% कैपेसिटी से एक तरह से नीचे हो गई हैं, क्योंकि कैपेसिटी अपना एक तरह से उन्होंने रॉ मटेरियल जो 50% यूनिट है उस पर असर पड़ा है। अगर एक तरह से ऐसे समझिए कि 50% रेट बढ़ने की वजह से 50,000 यूनिट पर बहुत बड़ा धक्का लगा है। और जो प्लास्टिक यूनिट हैं इसकी वजह से जो 20,000 एमएसएमई प्लास्टिक यूनिट हैं वो फोर्स हुई हैं एक तरह से बंद करने के लिए अपने आप को। तो ये है, जो नॉर्मल कोई चीज़ बिकती थी मार्केट में उसमें 50% का इजाफा हुआ है। तो इसका जो इम्पैक्ट है कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस पे वो क्या होगा, वो आइए देखते हैं। जो इंडस्ट्री बॉडीज़ है और इसके अलावा जो पेट्रोकेमिकल कंपनी है, इसमें पीएसयू इंक्लूडिंग है, तो इन्होंने क्या किया है कि जो रॉ मटेरियल प्राइस है वो 40 से 155% तक बढ़ा दिया है पिछले 8-10 महीने में। तो इसकी वजह से जो चाहे जो इससे एसोसिएट कंपनियों में इंडियन ऑयल है, गेल है, ओपीएल है, हल्दिया है, और हल्दिया पेट्रोकेमिकल और एमआरपीएल, जो ये सारी एक तरह से फेयर प्राइस में रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो प्राइस हाई की वजह से एमएसएमई की 20,000 से ज़्यादा कंपनियां फोर्स हैं बंद करने के लिए, एक तरह से वो मजबूर हैं। तो ये यहाँ पे है। और इसके अलावा जो रॉ मटेरियल है सीवियर, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं इससे एसोसिएटेड हैं, और गवर्नमेंट ने जो रॉ मटेरियल का एक तरह से इंपोर्ट है वो भी प्रोसीजर के थ्रू नहीं हो रहा है, वो भी बहुत एक तरह से गलत दिशा से हो रहा है। इसी की वजह से ये प्राइस बढ़े हैं। आगे और भी कारण हैं। और इसके अलावा जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अक्यूट शॉर्टेज झेल रही है पॉलीमर का, और पॉलीमर से ही एक तरह से आगे फिनिश गुड बनता है। तो उसकी वजह से जो प्लास्टिक गुड्स प्रोडक्शन है वो नहीं बन पा रहे हैं। और जो रॉ मटेरियल प्राइस अल्टीमेटली बढ़ा ही है, क्योंकि अभी पीछे देखा हम लोगों ने, तो उसकी वजह से एमएसएमई में बहुत ज़्यादा बंद हो रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और वैसे भी अगर प्लास्टिक नहीं बनना है तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एमएसएमई जो उद्योग है उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा उससे, क्योंकि कोविड के बाद में बहुत ज़्यादा नौकरियां वैसे ही चली गई हैं। तो कम से कम नौकरियों को गवर्नमेंट बचाए, बढ़ाए। तो इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर कोई टॉपिक पे आप डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू।